तो भगवान का जन्म ऐसे ही है। इसी प्रकार रामावतार में गर्भधारण हुआ, तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान गर्भ में आए। अब जिस दिन भगवान गर्भ में आए उसी दिन से अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। समय बीता, कितना समय बीता? बोले गर्भ धारण के पश्चात 11 महीने बीत गए। 11 महीने बीत गए, 12वां महीना आ गया। साधारण बालक तो 9 महीने 10 महीने में जन्म ले लेता है, लेकिन चारों भाई गर्भ में जब आए, माताओं ने 11 महीने 24 दिन गर्भ धारण किया। ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना आ गया और 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गए। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनां षट् समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गईं। बसंत ऋतु में यज्ञ हुआ था। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत और फिर शिशिर, ये 6 ऋतुएं बीत गईं। फिर बसंत आ गया। पुनः प्राप्ते बसंते तु, चैत्र शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन और पुनर्वसु नक्षत्र, भगवान के प्राकट्य की वो मंगलमयी बेला आ गई। और भगवान के प्रकट होने की जब मंगलमयी बेला आई तो देवता फिर एक बार आए और उन देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। जब भगवान गर्भ में जा रहे थे तब देवताओं ने स्तुति की, और जब गर्भ से भगवान अब प्रकट होने वाले हैं तब देवताओं ने पुनः स्तुति किया। ये क्या व्यक्त कर रहा है? बोले ये जिनका प्राकट्य होने जा रहा है, जो गर्भ में आ रहे हैं, ये कौन है? बोले देवतानां च दैवतम, देवताओं के भी देवता, परम तत्व, सुप्रीम पावर। इतना सुनने और जानने के बाद व्यक्ति यत्र तत्र देवताओं की ओर भटकता रहे तो जीव का अज्ञान है। परम देव तो भगवान है। सारे देवता जिनका स्तवन करते हैं, जिनकी शरणागति करते हैं, उन्हें छोड़कर अगर हम कहीं भटकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान है। और भटकाव कितना है? बोले ऐसे भगवान को छोड़कर लोग भूत प्रेत की पूजा करने में लग जाते हैं। कितने तो मुर्दे पर चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। हाँ, शायद वहां जाए तो हमारा काम बन जाएगा, जाते ही हैं लोग। किसी व्यक्ति को ईश्वर और भगवान बना करके उसे पूजने लग जाते हैं, शायद इसी से हमारा काम बन जाए। इस अज्ञान के कारण इस कलयुग में कितने नकली भगवान बन गए और उनकी दुकानदारी चल रही है। लेकिन बंधुओं, शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार ईश्वर का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप का भजन चिंतन करने पर जीव का कल्याण, मन माने ढंग से नहीं। तुम भले किसी को भगवान मान लो, तुम्हारे मानने से क्या होता? शास्त्र उसे मानेगा, अनुमति देगा, तभी उस उपासना और उस कर्म का कोई फल होगा। भगवान परम तत्व, जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तो देवता आए और गर्भ की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की। प्रोद्यमाने जगन्नाथम
सर्वलोक नमस्कृतम, समस्त लोक के अधीश्वरों ने, लोकपालों ने आकर के गर्भ की स्तुति की। इसका नाम गर्भस्तुति भागवत जी में भी है। जब भगवान कृष्ण के प्रकट होने का समय आया तो वहां भी देवता आए और गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। दूर खड़े होकर मां देवकी के गर्भ को प्रणाम करते हैं। धन्य है ये गर्भ जिस गर्भ में भगवान बैठे हुए। और भगवान जहां बैठते हैं वो भगवान का घर होता है। इसीलिए आज भी भगवान मंदिर में भी बैठे तो उस मंदिर को क्या कहा जाता, बोले गर्भगृह। ये गर्भगृह में बैठे हैं भगवान, गर्भगृह। तो देवता लोग स्तुति करने लगे। गीर्भिड़ वृषण मईडयम, देवताओं ने स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्रस्य योनिम निहितम च सत्य। यहां भी देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दोहा में वर्णन करते हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। और जब देवता स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए तब भगवान प्रकट हुए। एक भाव हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि देवता लोग स्तुति करके अपने अपने घर चले गए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो ये देवता तो बड़े अभागे थे। क्यों अभागे थे? बोले भगवान जब प्रकट होने जा रहे हैं तो चले गए अपने धाम। अरे वहां रहना चाहिए था। राम जी प्रकट होने वाले हैं, उनका दर्शन करो। राम जी के जन्म के समय जो अयोध्या में रहता है उससे बड़ा पुण्यात्मा इस धरती पर कोई नहीं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल कहां चली आमन। राम जन्म के अवसर पर जो अयोध्या में रहे उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता है? तो ये देवता तो बड़े अभागे थे। ऐसे समय पर ये देवता अयोध्या छोड़ करके चले गए। तो कहते नहीं, देवता लोग अयोध्या छोड़ करके नहीं गए। तो कहां गए? बोले पहुंचे निज निज धाम, अपने निज धाम में गए। देवताओं का निज धाम क्या है? बोले ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, वरुण का वरुण लोक, चंद्रमा का चंद्रलोक, ये इनका निज धाम नहीं है। ये तो इनके कार्यालय हैं। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यालय अलग होता, घर अलग होता है। किसी भी अधिकारी का कार्यालय अलग होता, घर अलग होता है। ये सब लोक तत्त देवताओं के कार्यालय हैं, लेकिन इनका वास्तविक घर कहां है देवताओं का? बोले ये सब देवता भगवान के अंग अंग में निवास करते हैं। भगवान का अंग ही देवताओं का निवास है। चंद्रमा भगवान के मन में रहता है, सूर्य भगवान के नेत्रों में, अग्नि देवता भगवान के मुख में, वायु देवता भगवान के कान में, इंद्र भगवान की भुजाओं में, धर्म भगवान के वक्षस्थल पर। इस प्रकार समस्त देवता भगवान में ही रहते हैं। चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो वजायत, सोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर् अजायत। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। तो देवता भी भगवान के तत्त अंगों में जाकर के बैठ गए। पहले तो प्रकट होकर के स्तुति की, और स्तुति करने के बाद भगवान के तत्त अंगों में अपने निज निज स्थान पर जाकर के देवता बैठ गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तब भगवान प्रकट हो रहे हैं।